There are two systems when we are dealing with the earth environment. The first belongs to the physical system and second belongs to the human system. The physical environmental system deals with the things which are related to the natural environment. Now, like we have the climatic condition, the relief features, the soil cover, the vegetal cover. So these are actually the natural environmental system. So when we are dealing with the human environmental system, these are actually related with the human economic and commercial activities. So there are certain things which are related to the environmental, natural environment, and when we are dealing with the natural environment, it has certain component which has impact on the enclosed environment. It not only impact on the local, but it has regional scale and global scale as well. So today we discuss what is hazard. So when we are dealing with the hazard, it is actually the environmental component. Natural hazard or environmental hazard is the state of events which has the potential to threaten the surrounding natural environment and adversely affect people's health. So इसमें हम जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि अर्थक्वेक अगर आया तो वो एक नेचुरल फिनोमिना है, उसका फिजिकल कंपोनेंट अर्थक्वेक की सूरत में हम फेस करते हैं और उसका ना सिर्फ लोकल उसका इम्पैक्ट है बल्कि इसका रीजनल इम्पैक्ट भी है. लोकल इस तरह से कि जिस जगह अर्थक्वेक आया है वहाँ पर डेथ्स जो हैं ज़्यादा होंगी, वहाँ इकोनॉमिक लॉसेस ज़्यादा होंगे. लेकिन अगर रीजनल इसकी बात करते हैं तो जब वेव मूव करती हैं तो इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इवन ये ग्लोब के एंड तक हम देखते हैं कि उसका जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर भी ये रिक्टर स्केल पे कुछ इसकी ट्रेम्बलिंग जो है हम महसूस करते हैं. सो ग्लोबल इम्पैक्ट भी है इसका, रीजनल इम्पैक्ट भी है, लोकल इम्पैक्ट भी है. Now it is not only discussing the deaths or the economic losses of the hazard, but when we are dealing a hazard is a situation that poses a level of threat to life, health, property or environment. अब इसमें ना सिर्फ उस एनवायरनमेंट की जो है वो हम देखते हैं कि चेंजेस आई हैं. जैसे अगर हम 2005 पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक आया 8 अक्टूबर को, तो उसमें हम देखते हैं कि जो अपर लेयर थी माउंटेन एनवायरनमेंट की वो भी चेंज हुई और इवन जो है वहाँ पर कश्मीर के एरिया में बालाकोट के करीब वहाँ पर एक नया लेक भी डिस्कवर हुआ. इसी तरह से हम उसका इम्पैक्ट जो है वो देखते हैं अताबाद लेक की सूरत में कि जब वो 2005 की ट्रैमलिंग हुई तो उससे जो अपर लेयर थी या अपर सरफेस थी माउंटेन की वो लूजन हो गई, उसमें सेडिमेंट जो थे वो काफ़ी लूज हो गए और इस तरह से जब सेकंड अर्थक्वेक्स आए हैं, शॉक्स आई हैं, आफ्टर शॉक्स आए हैं, तो उससे जो है वो लेयर जो है वो नीचे लैंडस्लाइड की सेंस में रिवर के कोर्स को उसने चेंज कर दिया, बल्कि आज हम उसको अताबाद लेक की सूरत में देखते हैं. सो एक्चुअली इट हैज़ नॉट ओनली द इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल फीचर्स और द फिजिकल एनवायरनमेंट, बट हम देखते हैं कि लोगों की हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट था. डिसेबिलिटी हुई, इवन वहाँ पर जो डेबरी था उससे जो है लंग्स और थ्रोट की डिजीज़ आई और स्किन कैंसर्स भी हुए. सो दीज आर एक्चुअली द रिलेटेड विद द ह्यूमन एनवायरनमेंट. प्रॉपर्टी भी देखते हैं हम, इकोनॉमिक लॉसेस हुए, कमर्शियल लॉसेस हुए, यानी रोड नेटवर्क्स ख़त्म हो गए और वहाँ पर उनकी ट्रेड पे उसका अभी भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. Now, once a hazard become active, it can create an emergency situation. A hazard situation that has come to pass is called an accident, or we can say incident. अब इसको हम इंसिडेंट की सेंस में लेते हैं कि जब वो वाक़या हुआ तो उस वाक़े के बाद जो है हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं उसके इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में, और उस इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में हम इमरजेंसी की सेंस में हम उसमें एक्टिव हो जाते हैं, यानी ड्यूरिंग डिज़ास्टर या ड्यूरिंग हैज़र्ड हम एक्शन लेते हैं और फिर जो है आफ्टर हैज़र्ड जो है हमारा जो रोल है जिसमें रिकंस्ट्रक्शन है, रिहेबिलिटेशन है, वो स्टार्ट हो जाता है. तो इट मीन्स कि जो सोसाइटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है.
A disaster is a serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic or environmental losses. So when we have hazard, it means it relates with the physical environment. बट जब उसका इम्पैक्ट हम उसकी कम्युनिटी पे या सोसाइटी पे या ह्यूमन पॉपुलेशन पे देखते हैं तो बिकम डिज़ास्टर, यानी वहाँ पर डेथ्स हैं, वहाँ इकोनॉमिक लॉसेस हैं, वहाँ पर इंजरीज हैं, जो क्योंकि वहाँ जो पॉपुलेशन थी वो वर्नरेबल्स थी, वर्नरेबल होने की वजह से वहाँ उसका इम्पैक्ट बढ़ गया. सो ऑल दीज आर एक्चुअली रिलेटेड विद दी disaster. So disaster, when we are talking about the disaster, it means it has impact on the enclosed human environment. Now the impact of the disaster exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources. अब इसमें ना सिर्फ उस लोकल इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि उसकी रिहेबिलिटेशन जब स्टार्ट होती है तो इसके जो क्लोज्ड इन्वायरमेंट है, जो सेफ एरियाज़ हैं, वहाँ पर उनके हैबिटेट्स बनाए जाते हैं, शेल्टर बनाए जाते हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट होती है या इंटरनेशनल लेवल पे उसकी सपोर्ट स्टार्ट हो जाती है. सो दैट्स वाई we are actually related with the resources. So, but once we are actually living on the fault areas, यानी पाकिस्तान जो है इस वक्त कन्वर्जेंस फॉल्ट पे मौजूद है, जो साउथ से एक तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव कर रही है और ऊपर से यूरेशियन प्लेट मूव करती है, साइड से अरेबियन प्लेट है. सो जब ये जंक्शन पाकिस्तान में है तो इट मीन्स द एरियाज विच आर क्लोजर टू द बाउंड्री लाइन या टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री पे जो मौजूद हैं एरियाज, दोज आर एक्चुअली द वर्नरेबल प्लेसेस. वहाँ पर जो है हमें इस तरह के शेल्टर होने चाहिए जो कि अर्थ को एक प्रोन रीजन्स डिक्लेयर करने चाहिए और वहाँ सेफ्टी के इस तरह से हम अपने जो है वो कम्युनिटी को सेफ्टी की तरफ ले जा सकते हैं. Now, in contemporary academia, disasters are seen as the consequences of inappropriate managed risks. Their risks are the product of a combination of both hazards and vulnerability. So, जैसे हम कहते हैं कि एक population जो है वो developing region में मौजूद है और वो vulnerable है, यानी उसकी जो health है condition इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर जो shelter बना हुआ है वो इतना safe नहीं है, food safety नहीं है, पानी जो है पीने के लिए मौजूद नहीं है. सो फिर नेचुरल जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, यानी जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड है, अगर वहाँ पर आता है तो उस पॉपुलेशन में लॉसेस ज़्यादा होंगे, डेथ्स ज़्यादा होंगी, इकोनॉमिक लॉसेस ज़्यादा होंगे. सो वर्नरेबल एरियाज़ वो हैं जो कि डेवलपिंग एरियाज़ हैं और इसमें कोई शक नहीं कि डेवलप्ड रीजन में भी लॉसेस हैं, बट mostly losses belongs to the economic areas. So property के losses हैं लेकिन human losses कम होते हैं. Now hazard that strike in areas with low vulnerability will never become disaster, as in the case in the uninhabited regions. So the areas which are thinly populated, वहाँ पर vulnerable नहीं है वो, क्योंकि population कम है, वहाँ losses कम होंगे. Developing countries suffered the greatest cost when a disaster hit. More than 90% of all deaths caused by hazard occur in the developing countries. Now this slide shows the developed region where we have environmental hazard in the form of hurricane. So वहाँ देखते हैं हम कि जो streets हैं, ये roads हैं, जो main boulevard है वो filled with water, but हमें वहाँ पर उसके जो damages हैं वो कम नज़र आते हैं. But this slide shows the flood in Pakistan 2014, जिसमें हम देखते हैं कि most of the population है वो suffered with the environmental hazard or it become disaster क्योंकि human losses वहाँ पर थे. So the losses due to natural hazards are 20 times greater
in developing countries than in the industrialized countries. So اس سے ہم یہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیولپنگ ریجنز ہیں دوز آر ایکچولی دا ورنریبل ایریاز. وہاں سیفٹی، وہاں پبلک ہیلتھ اور جو ہیلتھ سگنیفیکنس ایریاز ہیں اس کو زیادہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈیولپڈ ریجن. کیونکہ ڈیولپ ریجن میں فیدر فور کاسٹنگ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں جو ایویکویشن ہے وہ پاپولیشن ایویکویٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ ایریا انڈر اکنامک لاس آتا ہے. لیکن ہم جو ہے ویدر فور کاسٹنگ میں اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہیں جو ڈیولپنگ ریجنز ہیں. دیٹس وائی وی ہیو مور ڈیتھس دین دا ڈیولپڈ اور انڈسٹریلائز کنٹریز.